छत्तीसगढ़ की चर्चित आईएएस ऑफिसर रही रानू साहू की 2 अग्रिम जमानत याचिका को हाई कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दी है। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि आरोपी अफसर के खिलाफ जांच एजेंसी के पास पर्याप्त सबूत हैं, जिसमें 2010 से 2022 के बीच उसने 3.93 करोड़ रुपए की बेमानी संपत्तियां अर्जित की हैं। ऐसे में आरोपी अग्रिम जमानत की शर्तें पूरी नहीं करता। अपराध की गंभीरता और गवाहों से छेड़छाड़ की संभावना है। दरअसल रायपुर सेंट्रल जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध शाखा में 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज किया है। इन मामलों में भी उन्हें गिरफ्तारी की आशंका सता रही है। इससे बचने के लिए उसने अग्रिम जमानत अर्जियां लगाई थी। रानू साहू की तरफ से हाई कोर्ट में दलील दी गई कि उसे षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। 8 जून 2021 से 30 जून 2022 तक कोरबा में पदस्थापना के दौरान उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। जब उसे ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने वाली थी, इससे पहले ही 23 मई 2024 को एसीबी ने उसे समन मामले में गिरफ्तार कर लिया। एसीबी में दर्ज शिकायत के अनुसार रानू साहू पर आरोप है कि उसने अपने और परिवार के सदस्यों के नाम से आय से अधिक संपत्तियां अर्जित की हैं। उसने कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी के कोयला लेवी सिंडिकेट की मदद की। यह सिंडिकेट कोयला डिलीवरी ऑर्डर पर परमिट जारी करने के लिए हर टन 25 रुपए की अवैध वसूली करता था। शिकायत में कहा गया कि 2015 से अक्टूबर 2022 तक आवेदक और उसके परिवार ने 24 अचल संपत्तियां खरीदी। 2011 से 2022 तक उसे वेतन के रूप में 92 लाख रुपए मिले, जबकि उसने 3.93 करोड़ रुपए की संपत्तियां खरीदी। इसके आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावा एक अन्य मामला भी दर्ज कराया गया। रानू साहू की तरफ से हाईकोर्ट में दलील दी गई कि उसे षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। 8 जून 2021 से 30 जून 2022 तक कोरबा में पदस्थापना के दौरान उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। जब उसे ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने वाली थी, इससे पहले ही 23 मई 2024 को एसीबी ईडब्ल्यूडी ने उसे समन मामले में गिरफ्तार कर लिया। रानू साहू के वकीलों ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ ईडी और एसीबी की जांच हो चुकी है, इसलिए हिरासत में पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के केस का हवाला देते हुए कहा कि आवेदक अग्रिम जमानत की शर्तें पूरी करता है। दूसरी ओर एसीबी की उप महाअधिवक्ता डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आवेदक आर्थिक अपराध में शामिल है, जो गंभीर अपराध है और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है। आवेदक ने आय के स्रोत का खुलासा नहीं किया। हिरासत में पूछताछ से खरीदी गई संपत्तियों के स्रोत का पता चल सकता है। केस डायरी और जांच में सामने आया कि आवेदक ने सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी और अन्य के साथ मिलकर कोयला व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों से 25 रुपए प्रति टन की दर से अवैध वसूली की है। इस मामले में एसीबी ने अपराध दर्ज किया। प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए फैसले में कहा कि जांच एजेंसी के पास आवेदक के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। 2010 से 2022 के बीच उसने 3.93 करोड़ रुपए की संपत्तियां अवैध रूप से खरीदी हैं। कोर्ट ने माना कि आवेदक अग्रिम जमानत की शर्तें पूरी नहीं करता। अपराध की गंभीरता और गवाहों से छेड़छाड़ की संभावना है।